नमस्कार। मैं डॉक्टर भूपेंद्र नाथ चौबे बनारस का रहने वाला हूँ तथा वर्तमान में परामर्शदाता के पद पर राष्ट्रीय विरासत संस्थान में कार्यरत हूँ, जो कि संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार का विश्वविद्यालयवत संस्थान है। इसके पूर्व मैं विदेश मंत्रालय, भारत निर्वाचन आयोग और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में सन 1990 में डॉक्टर तुर्लापाटी आदिवराह मूर्ति, जिन्हें हम डॉक्टर टी.बी. मूर्ति बोलते हैं, जो कि उस समय कलानिधि विभाग के विभागाध्यक्ष थे, उनके सानिध्य में अपना करियर शुरू किया। तब से आज तक डॉक्टर मूर्ति का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। सन 1996 में आगरा विश्वविद्यालय में मैंने डॉक्टर मूर्ति के अंडर में पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कराया। मेरे गाइड बनते ही वो हैदराबाद लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में चले गए, इसलिए मुझे 2 बार हैदराबाद जाने का मौका मिला। मैं यहाँ इस बात का जिक्र करना चाहूँगा कि डॉक्टर मूर्ति एक विद्वान व्यक्ति के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। हैदराबाद प्रवास के दौरान वो दोनों बार मुझे अपने घर पर रखे तथा अपने बेटे के समान मुझे प्रेम दिया। सुबह उठकर मुझे डिक्टेशन देते थे तथा शाम को उसे चेक भी करते थे। मेरी पीएचडी और मेरे करियर में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं कि डॉक्टर मूर्ति जैसे विद्वान व्यक्ति का मैं शिष्य हूं। डॉक्टर मूर्ति बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। यह करीब 9-10 भाषाएं बोलते हैं। यह हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के ही संस्थानों में लाइब्रेरियन रहे हैं, जिनमें से मुख्य है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च IARI नई दिल्ली, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली तथा वे पहले व्यक्ति हैं जो लाइब्रेरी साइंस विषय में होते हुए भी इन्फ्लिनेट सेंटर के पहले डायरेक्टर बने। इससे पहले केवल इसरो में साइंटिस्ट प्रोफेसर यशपाल तथा प्रोफेसर प्रमोद कुमार ही डायरेक्टर बने थे। इनके द्वारा भारत में कई कार्यों का शुरुआत किया गया, जिनमें कुछ मुख्य हैं। भारतीय संस्कृत को डिजिटाइज करने के लिए मल्टीमीडिया डिवीजन की स्थापना, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश और स्लाइड का डिजिटाइजेशन इन्हीं की देन है। शोध गंगा, कैलिबर, प्लानर की भी शुरुआत इन्हीं ने इन्फ्लिनेट में की थी। सोल, इन्फोनेट, ONOS, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इनकी दूरदर्शी सोच व कार्य का परिणाम है। आज भारत का एकेडमिक इकोसिस्टम डिजिटल नॉलेज नेटवर्क पर टिका है, जिसका इस्तेमाल लाखों रिसर्चर और छात्र रोजाना करते हैं। अक्सर उन्हें यह पता नहीं होता कि इन्हें किसने बनाया था। डॉक्टर टी.बी. मूर्ति उस इंफ्रास्ट्रक्चर के मुख्य निर्माताओं में से एक हैं। डिजिटल इंडिया के राष्ट्रीय विजन बनने से पहले ही वे भारतीय उच्च शिक्षा के लिए एक समान और टेक्नोलॉजी पर आधारित इकोसिस्टम बनाने में अहम भूमिका निभाई। भारत के शैक्षणिक कार्यों को संरक्षित करने के महत्व को समझते हुए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक थीसिस और डिसर्टेशन के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के विकास को बढ़ावा दिया। इस काम का नतीजा शोध गंगा के रूप में सामने आया, जो डॉक्टर रिसर्च के लिए भारत का प्रमुख रिपॉजिटरी है, जो कि इन्फ्लिनेट के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। जिन लोगों को उन्होंने गाइड किया, उसमें से कई आज भारत और विदेशों में यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी और सांस्कृतिक संस्थानों में लीडरशिप की भूमिका में है। इसलिए यह मुझे हैरान करता है कि भारत के डिजिटल एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सबसे अहम निर्माताओं में से एक को अभी तक इस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से कोई सम्मान नहीं मिला है। जिन ज्ञान नेटवर्कों की उन्होंने कल्पना की और जिन्हें बनाया, वे छात्रों, रिसर्चर्स और यूनिवर्सिटी की कई पीढ़ियों के लिए जरूरी हो गए हैं। मैं साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार के लिए डॉक्टर टी.बी. मूर्ति का नाम
बड़े ही आदरपूर्वक प्रस्तावित करता हूं। उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वह आज भी भारतीय एकेडमिक जगत को सहारा दे रहा है। अब समय आ गया है कि देश उन्हें उनकी सेवाओं के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित करे, ताकि हम भी परोक्ष रूप से उनके देश समर्पण को अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।